राधे राधे सभी को। कैसे हो सभी लोग फ्रेंड? आ गई हूँ मैं शो पर। सुबह का टाइम है तो फ्रेंड आज करेंगे कुछ बातें। तो फ्रेंड देखिए, आज का टॉपिक ये है कि जैसे कि लोग बोलते हैं, मतलब लेडीज़ बोलती है कि हमें कपड़े सिलने में डर लगता है। हम अपने कपड़े तो बना लेते हैं लेकिन हम बाहर किसी के कपड़े नहीं बना सकते। हमसे नहीं होता, घबराहट होती है कभी किसी का गलत हो जाए। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो देखिए, होता ये है कि हम अपने कपड़े जब हम सिलाई सीखते हैं तो ज़्यादातर हम अपने ही कपड़े बनाते हैं या फिर मम्मी के बना दिए, मतलब बाहर के कपड़े नहीं बनाते। तो हम अपने ही कपड़े बनाते हैं, फिर अपने कपड़े बनाते रहते हैं। सबसे ज़्यादा अपने कपड़ों की ही प्रैक्टिस हो जाती है। लेकिन अगर हम ये करें, देखिए, एक तो जब हम सिलाई सीखते हैं तो हमें हर एक नाप का कपड़ा मतलब सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपने घर से ये मत सोचो कि हम सिलाई सीख रहे हैं या फिर हमारा किसी ने रील नहीं दी, किसी ने बुकरम नहीं, मतलब सिलाई फ्री में हो जाएगी। ऐसा ऐसा मत, कभी भी मत सोचो। आप जब सिलाई सीखते हो तो पूरी शिद्दत के साथ सीखो और इतना सीखो कि आप इस तरीके से सीखो कि आप हर तरह का, हर नाप का, मोटा पतला जैसा भी है, हर तरह का नाप का सूट बना सको, है ना। लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नाप वैसे ही सेम मेथड रहता है। बस थोड़ा सा चेंज होता है कि कोई मोटा होता है या पतला, उसमें थोड़ी सी नाप की चेंज होती है और कुछ भी नहीं। तो देखिए, आपको डर लगता है कि हम मतलब अपने कपड़े, मतलब बाहर के कपड़े लेंगे तो मैं कैसे बना पाऊँगी, मेरे को डर लगता है। तो फ्रेंड, इस तरह की ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप एक काम कीजिए अपना डर निकालने के लिए। देखिए, आपके आसपास जो भी, अगर आप शादीशुदा हैं तो देखिए आप कि देखिए, सबका ऐसा होता है कि सबका एक ही नाप तो नहीं होता। घर में सब, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है ना। तो इस तरीके से हाथ बिठाइए पहले आप बाहर के कपड़े लेने से पहले। पहले ये देखिए कि मैं किस तरीके से अपनी देवरानी, जेठानी, सास, जो भी आसपास ताई चाची जो भी होती है, आप उनका बनाइए, उन पे अपना हाथ सेट कीजिए अगर आपको डर लगता है। वैसे डरने की कोई बात नहीं होती, क्योंकि देखिए, सबको लगता है, पैसे की ज़रूरत सबको होती है। ऐसा कुछ कोई भी नहीं है जिसको पैसे की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बाहर नहीं जा सकता तो बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं कि जो घर से ही काम करती हैं, घर से ही बहुत बहुत पैसा कमाती है सिलाई करके या फिर पार्लर का, कुछ भी जो जिसको काम आता है। घर पे बैठ के भी बहुत लेडीज़ काम करती हैं। देखिए, हर लेडीज़ सोचती है कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, अपना एक ऐसा होना चाहिए। क्योंकि लेडीज़ का ये होता है, जो घर में होती है ना, सभी सभी का तो नहीं, लगभग मैंने जैसा जितना समझा है, जितना जाना है, कि सभी सोचते हैं जो घर में लेडीज़ काम करती हैं तो बस उन्हें घर का काम करने वाला ही समझा जाता है। ये कर लिया, वो कर लिया, मतलब उनको कोई सेल्फ रिस्पेक्ट देता ही नहीं है कि हाँ भाई, कोई अगर बाहर काम कर रहा है या कुछ जॉब कर रहा है तो उसका आप देखिएगा, अपने आसपास या अपने घर में ही देखिएगा कि कितना नज़रिए का फ़र्क पड़ जाता है। तो उसके लिए हमको खुद ही निखरना पड़ेगा, हमको खुद ही वो कदम उठाना पड़ेगा। जब तक हम खुद, क्योंकि कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, जब तक हम खुद अपने लिए कुछ नहीं करेंगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अपने अंदर जो, आपके अंदर जो टैलेंट है उसको पहचानिए, अपना जो टैलेंट है उसको बाहर लेके आइए, अपने उस टैलेंट को निखारिए। तो देखिए, सीधी-सीधी बात पे आए तो कहने का मतलब ये है कि अब अगर हम खुद से ही, क्योंकि देखिए, अगर मैं अपनी ही बात लगा लूँ तो मेरे को सिलाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, मतलब मैं सिलाई का शौक़ शुरू से ही रखती हूँ। मैं हर एक काम का, जैसे लेडीज़, जैसे क्रोशिया या फिर स्वेटर बनाना, या फिर मतलब ये, मैंने पार्लर का भी सीखा है लेकिन ज़्यादा नहीं। लेकिन सिलाई का मैंने सबसे ज़्यादा सीखा है, ठीक है। क्रोशिया का काम भी किया है और ये स्वेटर वगैरह बनाने का ये भी काम किया है। लेकिन मैं मतलब सिलाई पे ज़्यादा फ़ोकस करती हूँ। तो मतलब जिसको जो काम पसंद हो, जिसको जो काम अच्छा लगता हो, आप ये नहीं कि आपको सिलाई करनी, नहीं, जिसको जो काम अच्छा लगता हो उस तरीके से कर सकते हैं, है ना। क्योंकि देखिए, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसमें भगवान ने कोई हुनर ना दिया हो। किसी में किसी तरह का हुनर है, किसी में मतलब किसी तरह का टैलेंट है या हुनर मान लो, कुछ भी एक ही बात है। मतलब अगर हम उस टैलेंट को अपनी पहचान लेंगे ना तो फिर कभी मार नहीं खाएंगे। तो कि एक कस्टमर जो है मेरी आती है मेरे पास, तो उनके साथ एक लेडीज आई थी। वो बोल रही थी कि दीदी, काम तो मुझे भी आता है सिलाई का। वो काम लेने आई थी मेरे पास, लेकिन मैं बाहर के कपड़े नहीं बना सकती, मेरे को डर लगता है बाहर के कपड़े बनाने का। तो मैंने आज उसी के मतलब उसी की बात को आज उठाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम बाहर के कपड़े ना बना सकें। तो मैंने उनसे जो बात की, मैंने सोचा मैं आपसे भी शेयर करती। तो मैंने उनको बोला कि देखिए, ऐसा अगर आपको डर लगता है तो देखिए, कपड़े हर किसी के घर होते हैं मान लो सिलने के लिए,
ठीक है। जैसे मैंने अभी पीछे बताया कि अगर डर लगता है तो अपने आस मतलब अपने बना लेते हो, बाहर के नहीं बना लेते। लेकिन देखिए, आप आपके पास अगर कपड़े भी नहीं तो साड़ियाँ बहुत पड़ी होती हैं वेस्ट, सभी के पास होती हैं। जैसे कि शादी वगैरह की साड़ियाँ पड़ी होती हैं, उनको कोई नहीं घेरता, तो वैसे ही ट्रंक में बक्से में पड़ी रहती हैं। तो आप उनको निकालिए, उनकी ड्रेसेस बनाइए, उनको डालिए, उनकी फ़ोटो वगैरह लेके आप इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे या फिर जैसे भी आप उनकी फ़ोटो लगाइए। देखिए, एक से एक ड्रेस बनाना सीखिए। देखिए, गलत होगा, अगर कुछ गलत होगा वो अपने पे ही होगा, है ना? लेकिन कपड़ों का ऐसा है कि कुछ भी गलत नहीं होता। अगर कहीं से कुछ ऐसा लगा भी तो वहाँ पे लेस वगैरह कुछ भी, मतलब आजकल एक से एक डिज़ाइन चले हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी वहाँ पे कुछ भी लेस का इस्तेमाल किया या फिर किसी कढ़ाई का टाँके का इस्तेमाल कर लिया तो वहाँ से वो चीज़ कवर हो जाती है। लेकिन आप अपने कपड़ों पर अपना हाथ निखारिए, क्योंकि देखिए व्हाट्सएप पे लगाएंगे तो व्हाट्सएप पे क्या होगा कि जितने भी आपके कॉन्टैक्ट में नंबर होंगे तो उनके पास, सभी के पास जाएगी, वो देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। देखिए, कोई भी ऐसे ही कपड़ा नहीं देगा आपको, है ना? कोई भी ऐसे ही, जब तक आप अपना अपना नहीं मतलब अपने कपड़े सिले हुए की फ़ोटो आप नहीं लगाएंगे, या मतलब कोई आपको डाले हुए देखेगा नहीं, जिसको पता नहीं लगेगा कि आप कपड़े सिलते हो, तो एक आएगा उस पे हाथ बिठाओगे तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं। सेम मैटर होता है, सेम सब कुछ, सेम नाप होता है, सेम ड्राप होता है, बस थोड़ा-सा उसमें फ़र्क होता है। वो चीज़ हम देखिए आजकल यूट्यूब पे बहुत वीडियो चल रही हैं, मतलब यूट्यूब पे भी क्लासें लगती हैं, सिखाते हैं सारी चीज़ें। हाँ, मैं भी बताती हूँ। तो उस चीज़ से भी आप सीख सकते हो कि कितना ऐसे डरने की कोई बात है ही नहीं है कपड़ों में। आप अपना जो डर है वो निकालिए। देखिए, जब तक कोई हमें हमारे कपड़े नहीं देखेगा, हमारे कपड़ों की फिनिशिंग नहीं देखेगा, डिज़ाइन नहीं दिखेगा तो कैसे पता चलेगा, है ना? तो क्या होता है, क्या है कि कई बार हम टेलर जो है होते हैं तो मतलब ये कर लेते हैं कई जगह के, हाँ चलो क्योंकि होता है कि मतलब हमारे पास अपने कपड़े बनाने का टाइम नहीं होता, है ना? लेकिन अगर हमें अर्जेंटली कहीं जाना हो तो फिर चलो हमारा ही तो है ना? ये सोच के हम बनाते हैं कि चलो हमारा ही तो है, फटाफट से कर लो ना, उसमें कुछ देखिए, अपना जो कपड़ा बनाओ तो ये सोच के बनाओ कि ये कस्टमर का है, हमारा नहीं है ना? उस पे इतनी जी जान लगा दो, उसे इतना अच्छा बनाओ। ये मत सोचो कि हाँ मैंने क्या करना है, मेरा ही है, इसमें क्या डिज़ाइन डालूँ, मेरे को घर में ही तो डालना है, इसमें क्या मैं ये करूँ, क्या मैं वो करूँ। तो ये चीज़ कभी ना सोचे। अपने कपड़ों में आप फिनिशिंग देंगे, अपने कपड़ों में आप डिज़ाइन दोगे, या फिर अपने कपड़े मतलब अच्छे से आप डिज़ाइनर वाले डाल के जाओगे कहीं, तो ही पता लगेगा कि हाँ भई, देखो इनको इतने अच्छे डिज़ाइन आते हैं। आपके देख के दूसरा आएगा, दूसरे को देख के तीसरा आएगा, तो इस तरीके से आपका है जो काम आगे से आगे बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि इस तरीके से करोगे तो आपके हाथ में फिनिशिंग आएगी, हाथ खुलेगा आपका। तो फ्रेंड देखिए, आज मैं सुबह से, ये मेरी तीसरी कुर्ती है, आज मेरी ये तो तीसरी कुर्ती है, और अभी टाइम भी होने वाला है, शाम का टाइम हो गया है, मेरे को ये करके देना है और फिर जाना भी है घर पे। तो फ्रेंड, क्योंकि कल का हमारे यहाँ पे बसेरा बढ़ता है, जो होता है बागड़ वाले का, है ना? तो ये वीडियो भी कल के दिन ही आएगी। तो ये ऐसा चल रहा है कि बसेरे के हमारे पास गांव से भी कपड़े आ रहे हैं और ये आसपास के भी आ रहे हैं, तो उसमें भी टाइम लगता है। तो देखिए, मैं भी इसी तरीके से अपना काम है जो मैनेज करती हूँ, किस तरीके से करती हूँ। सुबह आती हूँ, शाम को जाती, तो घर का भी होता है और बुटीक का भी होता है, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ अपना। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा तो मन ही नहीं लगता काम में, तो मन ना लगने की एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि हमारे पास एक दो ही सूट पड़ा है, तो उस चीज़ में भी हमारा मन नहीं लगता। कहीं ना कहीं ये होता है कि हाँ चलो एक ही तो पड़ा है, एक दो ही तो पड़ा है, तो हम बना लेंगे। लेकिन अगर इस तरीके से आप करोगे जैसे कि मैंने बताया, आप इस तरीके से अपना काम आगे बढ़ाओगे, अपना दिखाओगे, और तभी आपके पास कस्टमर आएंगे, है ना? एक आलस भी बहुत होता है हमारे अंदर, है ना? तो आलस भी नहीं करना भाई, और अपना काम अच्छे से करना। जब आप काम दिखाओगे, काम करोगे, तो इस तरीके से आपके पास काम भी आएगा और आपका मन भी लगेगा काम करने में। क्योंकि देखिए, पैसे किसी को बुरे नहीं लगते, आप काम करके दो, कोई पैसे आएंगे, फिर दूसरा काम आएगा। तो इस तरीके से हमारा जो है काम करने का मन करता है और भी ज़्यादा। जब पैसे आते दिखते हैं तो फिर रात को भी मन करता है, चाहे कितनी भी थकावट हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन काम करने का मन करता ही करता है। कई लोग बोलते हैं घर के काम से ही हमें फुर्सत नहीं मिलती, सिलाई का काम, सिलाई के लिए तो टाइम होता ही नहीं है हमारे पास। लेकिन ऐसा होता ही नहीं। देखिए, कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी होगी जो आप करते होंगे, टीवी देखते होंगे या फिर फ़ोन चलाते होंगे या फिर सोते होंगे, क्योंकि आजकल काम किया और सो गए, काम ऐसा होता है। ऐसा भी नहीं है कि सारा दिन इंसान काम कर ही कर रहा है। नो, सुबह का काम भी, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, बड़े ऑफिस चले जाते हैं, तो
उसके बाद भी इंसान फ्री है, लेडी फ्री होती है, फिर दोपहर का भी होता है तो उसके बाद भी फ्री होती है। तो उस चीज़ में हम क्या करते हैं, टीवी देखते हैं या फिर हम रील देखते हैं, ऊपर से नीचे करे गए रील को, कभी इसकी देख ली कभी उसकी देख ली, है ना, कभी कोई मूवी देख ली या फिर गपशप करने लगे। तो ये चीज़, ये वाला टाइम है, जो इस टाइम में आप अपना काम करें, इस वाले टाइम में आप अपना जो है अपना टैलेंट को निखारिए। इस वाले टाइम में जो आप ये मतलब जो ये वाला टाइम आप वेस्ट करते हैं, इस वाले टाइम में आप, ये ही वाला टाइम होता है जब हम कुछ करके दिखाने का वक्त होता है हमारे पास। क्योंकि ये वक्त है ना, जो ये वक्त अब जो हमारे पास है ये वापस नहीं आएगा। ये वक्त जो निकल रहा है ये कभी वापस नहीं आएगा। अब इसको चाहे हम काम में यूज कर ले या फिर हम टीवी देख के या फिर सो के या फिर मतलब इधर उधर की गपशप करके कर ले। क्योंकि वक्त अगर हाथ में रखना है तो हमें कुछ करके दिखाना है। वक्त तो कभी भी किसी के मतलब हाथ में रहता ही नहीं, है ना। वक्त तो कभी किसी के हाथ में रहता ही नहीं, वो चलता रहता है, उसकी घड़ी हमेशा घूमती रहती है, घूमती रहती है। तो हमको वो देखना है कि हम उसको, उस वक्त को कैसे अपने मतलब कैसे इस्तेमाल करना है, वो वक्त कैसे हमने उसका यूज़ करना है, वो हमें सोचना है, हमें देखना है। क्योंकि रूटीन हमें खुद का सही करना है। हमारा खुद का रूटीन सही नहीं होगा तो हमारा काम करने का जो टाइम है वो भी सही नहीं होगा। क्योंकि सुबह देखिए एक मौसम अच्छा है तब भी सूरज दिखाई देता है कि हाँ भाई सूरज निकल गया। अगर मौसम ख़राब है, बारिश का मौसम है, बादल वगैरह है, तो सूरज दिखाई तो नहीं देता लेकिन वो उगता तो उसी टाइम पे है ना। तो वही चीज़ है कि चाहे सूरज दिखाई दे या ना दिखाई दे लेकिन वो उगता उसी टाइम पे है। तो ये वक्त का पहिया है। तो वक्त ऐसा होता है कई बार हमें ये चीज़ दिखाई नहीं देती लेकिन हमें बाद में जाके उस चीज़ का पछतावा होता है। फिर हम बाद में सोचते हैं कि काश हम ये चीज़ कर लेते, काश हम ये चीज़ उस टाइम पे कर लेते तो आज हमें ये टाइम देखना नहीं पड़ता या कुछ भी, है ना, कुछ भी। तो इस तरीके से फ्रेंड देखिए, मेरे जो मन में होती है मैं आपसे बात कर लेती हूँ। आप, क्योंकि कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं, दुकान पे भी कोई लेडी जाती है तो उन्हीं से बात में बात निकल के आ ही जाती है कुछ। मैं, क्योंकि दिनचर्या में कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि कुछ ना कुछ टॉपिक निकल के आ ही जाता है। तो अगली वीडियो में देखते हैं कि क्या टॉपिक निकल के आएगा। तो फ्रेंड मेरी ये कुर्ती भी हो गई है लगभग। क्योंकि देखिए जल्दी उठेंगे, आपका काम जल्दी होगा तो आप अपनी मशीन को या अपना जो भी कुछ काम करते हो तो उस काम को आप अपना टाइम दे पाओगे, है ना। आप टाइम दे पाओगे तो ही आपकी अर्निंग हो पाएगी। तो देखिए एक जो मेरे पास आई थी लेडीज़, वो मुझे बोल भी रही थी कि मेरी सास सारे कस्टमर को भगा देती है, अगर कस्टमर आते हैं तो वो उनको भगा देती है, बोलती है घर का काम तो होता नहीं है, ये करेगी सिलाई। तो वो चीज़ वहीं पे मतलब ये देखो कहीं ना कहीं कमी उनके अंदर नहीं, काम कहीं ना कहीं कमी आपके अंदर भी है। अगर आप अपने घर के काम को भी फैला के रखोगे, ठीक है, फिर वो सिलाई करने का या फिर काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तब जब आप घर का अपना सारा काम फिनिश भी करो और उसके बाद आप अपना ये काम करो सिलाई का, है ना। तो उस तरीके से उनको भी बुरा नहीं लगेगा और आपको भी बुरा नहीं लगेगा, है ना। क्योंकि उनका भी काम हो जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा। क्योंकि देखिए आज का ऐसा टाइम है कि हम अगर सारे घर के मिल के भी कमाएं तो भी हमारे घर का मतलब पूरा नहीं पड़ता। तो ये पहले वाला टाइम था कि एक कमाता था और घर के सारे लोग खा लेते थे, मतलब सारा ही खर्चा निकल जाता। आज इतनी महंगाई है कि हम हर इंसान भी कमाए तो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। तो इसलिए मेरा तो ये कहना है कि आप सब लोग मिलकर करें, चाहे घर पे या चाहे बाहर। अगर किसी को बाहर जाने की परमिशन नहीं है तो घर में बहुत सारे काम होते हैं करने के, तो वो भी कर सकते हैं, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड अब हो गई है शाम, तो अब मैं निकलती हूँ घर के लिए। तो देखिए अंधेरा हो चुका है, अब मैं घर के लिए निकलती हूँ, लाइटें भी जल चुकी हैं। फ्रेंड अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। थैंक यू फुल वॉच करने के लिए।